आप मुझे बताइए कि अगर आज की डेट में इफ टुडे यू आर गिवन हाउ मच टाइम एक्स्ट्रा देन यू विल फील कंफर्टेबल इन टेकिंग द कमिंग एग्जामिनेशन. सपोज टुडे मार्च हैज स्टार्टेड, then how many more months you require to be very comfortable in the coming pre-examination, and after that means how many more months or more days you expect if you had got you would have done much better in the coming examination pre 1 month, but expectation always increases. Very good. एक या 2 महीने और मिल जाए, बहुत बढ़िया. 1 or 2 good. 3 more months. लालच बुरी बला है सर, इतना लालच मत करो. आपने कभी पार्किंसंस लॉ का नाम सुना है? Have you ever heard about this टर्म पार्किंसंस लॉ? पार्किंसंस लॉ कहता है कि वक्त जितना मिलेगा काम भी उतना ही बढ़ेगा. आई मीन लेट्स से टुडे यस टुडे इफ यू आर गिवन लेट्स से 8 more months, no time is sufficient, one can never be 100% prepared. ये भी है, one can never be 100% prepared, बट जितना टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ना सर, उसमें आप कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ ही लोगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा नहीं, मगर हाँ लोड जरूर बढ़ाएगा. ये ड्यूरेशन जितना बड़ा होगा, मैं बताऊं आपको, उससे कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है आपको. 5 साल बाद भी अगर आप एग्जाम दोगे ये सोच के कि और टाइम मिल जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप ऐसे ही कर रहे होंगे. जो फॉर एग्जाम्पल टुडे यू विल बी रीडिंग अ बुक विच एनी हाउ यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज. यू विल बी रीडिंग दोज बुक्स विच विल नेवर बी ऑफ यूज इन एग्जामिनेशन. पता चला फ्रांस की पार्लियामेंट कैसे काम करती है वो खोल के देख रहे हैं, चाइना की पार्लियामेंट कैसे काम करती है खोल के देख रहे हैं. सो डोंट एक्सपेक्ट मोर टाइम, save time. Point number 1. Point number 2, if you feel that you are under pressure, then let me tell you this is very good sign. सब प्रेशर में है, और अगर ये एग्जाम बिना प्रेशर के आप दे रहे हो ना सर, तो या तो आप भगवान हो या फिर कुछ गड़बड़ जा रही है. क्योंकि इफ यू आर टेकिंग एग्जामिनेशन सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर इज बाउंड टू कम, बिकॉज सिलेबस इतना बड़ा है, नेचर ऑफ एग्जाम भी डिफरेंट है, प्री अलग टाइप का है, मेंस अलग टाइप का, इंटरव्यू अलग टाइप का है. सो यू हैव टू कीप मॉडिफाइंग योरसेल्फ. द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज दैट बी पेशेंट एंड डोंट पैनिक एट ऑल. अगर आपने सांसों को थाम के रखा है, घबराए नहीं, लंबी सांस लो, तो हर चीज निमट जाएगी और आपकी सेटिस्फेक्शन तक जाएगी. मगर अगर आप पैनिक करना शुरू कर दोगे ना, बार बार पेज पलट के देखोगे कितना बचा है, कितना बचा है, कितना बचा है, पेज पलट के देख रहे हैं, तो वो जो बचा हुआ टाइम आप यूज कर सकते हो ना, वो भी वेस्ट हो जाएगा. सो डोंट जस्ट सी हाउ मच दिस. मैं बता दूं आपको, एक बार वैष्णो देवी गया था, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है. देन पीपल हु वर वेरी क्लोज टू the darbar, they were asking the people who were coming from darbar how much distance is remaining, how much distance is remaining, और हर आदमी बोलता था बस आ गया, बस आ गया. then some of them were saying, जिसको देखो बोल रहा है बस आ गया, बस आ गया, इतनी देर से तो आया नहीं. don't focus on how much is remaining, just keep walking, because when you keep walking, no, that doesn't bring frustration, that doesn't create panic. बार बार पेज पलटोगे, अभी तो ज्योग्राफी बचा है, हिस्ट्री बचा है, पॉलिटी बचा है, अरे जो बचा है वो बचा है. लंबी सांस लो, टाइम टेबल बनाओ, रोज 10 मिनट की पूजा करो. पूजा मतलब मेडिटेशन करो, भगवान के आगे खड़े हो जाओ. देन कीप योरसेल्फ काम. फिर आप देखना जो टाइम आपको कम लगता है वो आपको टाइम बड़ा दिखेगा. और एक बात और सर, इन केस यू हैव द फैसिलिटी एंड इन केस यू फील दैट आई एम ब्लॉक्ड बाय दीज 4 वॉल्स ऑफ माई हाउस, देन गो अवे. कोई घर के बाहर कोई फैसिलिटी है, कोई और स्टेट में फैसिलिटी है, थोड़े दिन वहां पढ़ाई करके देखो. कभी कभी क्या होता है, कंटेक्स्ट तोड़ने से जो माइंड का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है. थोड़े टाइम पहले मैं गोवा गया था, देयर ऑल्सो आई वॉज मेकिंग नोट्स ओनली, वहां भी मैं बैठ के नोट्स ही बना रहा था. मगर मुझे ये समझ में आया कि व्हेन आई एम डूइंग अ जॉब हियर, व्हाट जॉब आई डू हियर इन 5 hours, देयर आई वॉज डूइंग विद इन 1 hour. 5 घंटे में जो काम यहाँ पे हो रहा है वहां 1 घंटे में हो रहा है, क्योंकि कंटेक्स्ट ब्रेक होने से माइंड फास्ट एफिशिएंट हो जाता है. मैं समझ सकता हूं आप किस अब दौर से गुजरने वाले हैं, मगर अगर आपको पता है कि साथ वाली चीज गर्म है तो उसको पकड़ते टाइम आप ज्यादा कॉशियस हो जाते हो ना, उसमें हाथ जलने का भी डर कम होता है. तो यू हैव टू बी नोइंग दैट कमिंग 2-3 months विल ब्रिंग प्रेशर, बट ट्राई टू काउंटर द प्रेशर बाय गोइंग आउट, बाय स्टडीइंग अंडर नेचुरल लाइट, एंड कीप टेलिंग योरसेल्फ दैट व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, आई एम नॉट अलोन, एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग. जब गर्मी है तो आप क्यों बोल रहे हो गर्मी है, गर्मी गर्मी, अरे सबको गर्मी लग रही. और जितना बोलोगे ना गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, उतना आपकी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी. इनफैक्ट कभी एक्सरसाइज करी होगी आप सबने, कभी ना कभी तो जिम गए होंगे, शौक के लिए सेल्फी भी खिंचाई होगी. कभी हैवी एक्सरसाइज करके देखो, ऐसा लगता है कि पेन पेन पेन, यही पेन है जो एंडोर्फिन रिलीज कराता है बॉडी में, और उसके बाद जो ऐसा एक हल्कापन फील होता है. हैवी एक्सरसाइज करो सर जिम में कभी, उसके बाद देखो यू फील सो लाइट एज इफ यू आर रनिंग इन द एयर. बट वो तभी आएगा जब ये प्रेशर आप लोगे.
ये भी प्रेशर ही है, ये आपको डायमंड बनाएगा. तो बिकम अ डायमंड एंड माई ब्लेसिंग्स आर विद यू, माई गुड विशेस आर विद यू.